अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। अच्छे हो गए आप लोग? ठीक है। आ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ठीक है। अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ग्रेविटेशन है क्या चीज़, ग्रेविटेशनल फोर्स किन किन चीज़ों में डिपेंड करता है, ग्रेविटेशन किसे कहते हैं, ग्रेविटी किसे कहते हैं, क्या ये दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है। आज इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करते हैं तो बहुत अच्छे से आप एक्टिवली बैठ जाएंगे, एकदम स्ट्रेट अप, ऐसे सोना नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट अप बैठ जाइए। चलिए, राइट, ओके, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है, राइट, हुव्वत कशिश, जिसको हम एक और भी तरीके से बोल सकते हैं, ये हो जाता है सकल। सकल, ठीक है। नकल नहीं बोलेंगे बेटा, नकल गलत है, सकल, ठीक है। कुव्वत कशिश हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेविटेशन। क्या चीज़ है ग्रेविटेशन, देखिएगा। सबसे पहले तो द फोर्स विथ विच द टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू देयर masses इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि मान लीजिए जमीन पर एक पहला जिस्म रखा हुआ है जिसकी कमियत 2 किलो है, राइट, और यहाँ पर एक जिस्म रखा हुआ है जिसकी कमियत 4 किलो है, राइट। ये दो अजसाम की कुछ ना कुछ कमियत है, इसके पास भी कुछ कमियत है, इसके पास भी कुछ कमियत है, इसकी कमियत थोड़ी सी कम है, इसकी कमियत थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन कमियत दोनों के पास में है। इस कमियत के रहते ये दो अजसाम एक दूसरे को अपनी तरफ में खींचेंगे। 2 kg वाला बॉडी 4 kg को अपनी तरफ में खींचेगा और ये 4 kg वाला बॉडी 2 kg को अपनी तरफ में खींचेगा। तो इस कुव्वत कशिश को जो है हम शकल कहते हैं या ग्रेविटेशन कहते हैं, ठीक है। कोई भी एक जिस्म दूसरे जिस्म को जब खींचेगा तो हम उसे ग्रेविटेशन कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये है हमारा प्लैनेट अर्थ, अर्थ अर्थ अर्थ, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसके ऊपर में हो गई एक बिल्डिंग, और बिल्डिंग से अगर से आप एक बॉल फेंकते हैं तो वो बॉल ज़मीन की तरफ में जाएगा, और ज़मीन की तरफ में जाएगा और ज़मीन की तरफ में गिरेगा, ठीक है। वो बॉल इधर उधर निकल के नहीं भागेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं भागेगा, ऐसे ऐसे नहीं भागेगा, इधर इधर नहीं, ज़मीन की तरफ में जाएगा। यानी कि ज़मीन की भी अपनी कुछ कमियत है, बहुत ज़्यादा कमियत है, ठीक है। तो ज़मीन के पास भी अपनी क़ुव्वत कशिश होगी, जैसा इनके पास अपनी कमियतें हैं तो वो भी क़ुव्वत कशिश डाल पा रहे हैं, तो ज़मीन के पास भी अपनी कमियत है तो भी क़ुव्वत कशिश डाल सकती है। लिहाजा अगर एक बॉल को आप फेंकेंगे तो वो क़ुव्वत लगा करके बॉल को अपनी तरफ में खींचेगा, जिसकी वजह है कि चीज़ें जब हमारे हाथ से छूट जाती तो सीधा ज़मीन की तरफ में जाती। क्यों ज़मीन की तरफ में जाती? क्योंकि ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ में कशिश कर रहा है, कशिश कर रहा है, कशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस क़ुव्वत कशिश के चलते बॉडी नीचे की तरफ में जाएगा, ठीक है। आप कोई बॉल फेंको या फिर कोई स्टोन, कोई पत्थर फेंको, ठीक है, या फिर ऊपर से कोई दूसरी शय फेंको, हर चीज़ ज़मीन की तरफ में आती, ठीक है। सबसे आखिरी में अगर आप भी कूद जाएंगे तो आप भी ज़मीन की तरफ में ही जाएंगे, ठीक है। तो आ, वो क़ुव्वत जो ज़मीन हर जिस्म पे डाल रही है, वो क़ुव्वत जो ज़मीन हर जिस्म पे डाल रही है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी, ज़मीन की डाली हुई, अर्थ की डाली हुई, अर्थ की डाली हुई जो क़ुव्वत है उसको बोलेंगे ग्रेविटी। अगर कोई पहला बॉडी दूसरे बॉडी को खींच रहा है तो उसको ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटेशन बोलेंगे। अर्थ जो क़ुव्वत डाल रहा, ग्रेविटी। कोई भी जिस्म दूसरे जिस्म पे क़ुव्वत डाल रहा, ग्रेविटेशन, ठीक है। ये ग्रेविटी जो वर्ड है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, इंगेज है। किसके वास्ते? ज़मीन के लिए, ठीक है। अब चांद पे गए तो वह अलग बात है, मून की ग्रेविटी बोल सकते हैं उसको। जुपिटर पे जाएंगे तो जुपिटर जुपिटर की अपनी ग्रेविटी रहती है, लेकिन मून और जुपिटर की मैं अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हम कहाँ पर हैं? अर्थ पर हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। तो बात ऐसी है कि एक ऐसी क़ुव्वत जो जो दूसरी, क्या है यहाँ पर, ये गलत लिखा हुआ है, एक ऐसी क़ुव्वत जो दूसरी शय को अपनी तरफ खींचती हो, ठीक है, या दो शय एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, दो शय एक एक दूसरे को अपनी तरफ में खींच रहे। 2 kg वाला 4 kg को खींच रहा, 4 kg वाला 2 kg को खींच रहा, या फिर ये मान लीजिए 3 किलो का बॉडी है, ये मान लीजिए 1 किलो का बॉडी है, ठीक है। तो 3 किलो वाला इसकी तरफ में खींचा जाएगा, 1 kg वाला इसकी तरफ में खींचा जाएगा, ठीक है। तो ऐसी क़ुव्वत
जो दूसरी शय को अपनी तरफ में खींचती हो, या दो शय एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हो, ठीक है, अपनी 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 कमियत के मुताबिक, अपनी अपनी कमियत के मुताबिक, इसे हम क़ुव्वत कशिश कहते हैं। देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, 1 kg और 3 kg के बीच में जो फोर्स है उसको मान लीजिए F1, यहाँ पर मान लीजिए 2 kg, यहाँ पर मान लीजिए 4 kg, ठीक है। अच्छा, दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस कितना है, मान लो 1 मीटर। दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस कितना है, मान लो यहाँ पर ही 1 मीटर। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो हो गया F2, राइट। अब यहाँ पर F1 बराबर F2 नहीं बोल सकते आप। F1 इज नॉट इक्वल टू F2, क्योंकि यहाँ पर 3 और 1 है, यहाँ पर 2 और 4 है, ठीक है। तो अलग अलग अगर कमियतें होंगी तो इन कमियतों के मुताबिक क़ुव्वतें होंगी, ठीक है। अब उसके बाद में ये बात है, अच्छे से समझिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। कमियतों के मुताबिक फोर्स रहता, कमियतों के मुताबिक फोर्स रहता है। सर वो क़ुव्वत को कैलकुलेट कैसे करेंगे, बता सकते हैं, ठीक है। 1 kg हो गया, 1 kg 2 kg हो गया, ठीक है, और 2 kg 4 kg हो गया, है नहीं। इनके बीच में क़ुव्वत अलग रहती, इनके बीच में क़ुव्वत अलग रहती, इनके बीच में क़ुव्वत अलग रहती, ठीक है। अगर से मैं 2 kg 1 kg ले लूँ, तब इसके और इसके बीच में क़ुव्वत सेम रहेंगी, क्योंकि जोड़ी सेम है। 1 2 बोलो या 2 1 बोलो, एक ही बात है, ठीक है। मतलब इस सिस्टम में भी दो बॉडीज हैं, इस सिस्टम में भी दो बॉडीज है, जिसमें एक की कमियत 1 किलो है और एक की कमियत 2 किलो है, यानी कि 1 और 2। यहाँ पर भी देखेंगे आप, एक की कमियत 1 किलो है, दूसरे की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले की कमियत भी 1 है, दूसरे की कमियत भी 1 है। यहाँ पर देखिए आप, पहले की कमियत 2 है, दूसरे की कमियत 4 है, यानी किसी एक की कमियत 2, किसी एक की कमियत 4, ठीक है। तो एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे ये सोचते कि सर यहाँ पर 2 kg का बॉडी रखा हुआ है, यहाँ पर 4 kg का बॉडी रखा हुआ है, ठीक है। जब डिस्टेंस लेंगे तो ऐसा एंड टू एंड नहीं लेंगे, गलत है वो, गलत है, गलत है, गलत है। कभी भी एंड टू एंड, सरफेस टू सरफेस नहीं लेना है, ठीक है, बाहर का बाहर नहीं लेना है। इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक, मैं यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज करके बता देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ, कभी भी डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर लेना है, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, ठीक है। अब एक बात बताइए, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर 2 किलो का बॉडी है ना, छोटा बॉडी है ना, कम कमियत है, तो वो सामने वाले को कम क़ुव्वत से खींचता होगा। सर ये बड़ा बॉडी है, ज़्यादा कमियत है, भारी भरकम है, तो वो सामने वाले को ज़्यादा क़ुव्वत से खींचता। ये गलत बात है, ठीक है। 2 किलो वाला बॉडी जितनी क़ुव्वत से खींचेगा, 4 किलो वाला बॉडी भी उतनी ही क़ुव्वत से खींचेगा, भले ही उनकी कमियतें अलग अलग हो। भाई तेरी कमियत ज़्यादा तो ज़्यादा फोर्स से खींच रहा, मेरी कमियत कम तो मैं कम फोर्स से खींच रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये जो क़ुव्वत है ये बाहमी क़ुव्वत है, बाहमी क़ुव्वत यानी कि म्यूचुअल फोर्स जिसको बोलते हैं, म्यूचुअल फोर्स, ठीक है। देखो मैं एक बात बोलता हूँ, म्यूचुअल फोर्स, ये म्यूचुअल वर्ड क्या चीज़ है। मान लो थोड़ी देर के वास्ते कि ये एक टेक्स्ट बुक है, राइट, ये कोई एक टेक्स्ट बुक है जो कि मैं अकेला नहीं खरीद पा रहा था, क्योंकि इसका जो रेट है वो मान लेते हैं 2,000 रुपये था, 2,000 रुपये। अब मेरे पास तो 2,000 है ही नहीं, मान लो। तो मैं मेरे एक दोस्त से रिक्वेस्ट किया, बोला कि भाई यार वो किताब खरीदनी है, ज़रूरत तो तुझे भी है, ज़रूरत तो मुझे भी है उस किताब की, लेकिन 1,000 रुपये, 2,000 रुपये तो नहीं है ना, तेरे पास 2,000 है ना मेरे पास 2,000 है, मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपये। तो आप क्या करें, 500 रुपये डाले, आपका दोस्त 1,500 रुपये डाला, और दोनों मिला के हो गए 2,000 रुपये, और जाके आपने वो किताब खरीद ली, ठीक है, किताब खरीद ली। अब आपका दोस्त ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं ज़्यादा ज़्यादा जो है पैसे डाला हूँ तो ये किताब ज़्यादा देर तक मैं पढ़ूंगा, ये बात गलत हो गई, ठीक है। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, पैसे दोनों डाले तो दोनों बराबर बराबर टाइम के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी बात ऐसी ही है, इसकी कमियत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क़ुव्वत से खींचेगा, इसकी कमियत कम है तो कम क़ुव्वत से खींचेगा, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर, ऐसी बात बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर से आप ऐसा भी बोलते हैं कि भाई एक तरफ में 1 kg वाला बॉडी है, एक तरफ में 100 kg वाला बॉडी है,
ठीक है। तो 100 kg किसको खींचेगा? 1 kg को खींचेगा। 1 kg किसको खींचेगा? 100 kg को खींचेगा। ठीक है, ये दोनों कुव्वत एक दूसरे के बराबर होगी, लेकिन सिमत में कैसी होगी बेटा? सिमत में कैसी होगी? सिमत में कैसी होगी? मुखालिफ, एक दूसरे के मुखालिफ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, हम न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ चुके हैं ना, राइट? इस तरीके से, और ये दोनों क़ुव्वतें एक साथ अमल करती हैं। पहले तू क़ुव्वत डाल फिर बाद में मैं, या पहले मैं बाद में तू, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अरे मेरी कमियत ज़्यादा है तो पहले क़ुव्वत मैं डालूंगा, तेरी कमियत छोटी है तो तू बाद में डालेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बोथ द फोर्सेस स्टार्ट्स एक्टिंग एट द सेम टाइम, देयर वैल्यूज आर इक्वल बट डायरेक्शंस आर एग्जैक्टली अपोजिट। शायद मेरी बात आपको समझ में आई होंगी, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत सुनना जरूरी है। ओके, ठीक है। इवन दो, हालांकि इवन दो देयर masses आर डिफरेंट बट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच अदर आर सेम, उनके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो फोर्सेस सेम है। ठीक है, 100 किलो वाला जितनी कुव्वत से खींच रहा, 1 kg वाला भी उतनी ही कुव्वत से खींचेगा। ठीक है, अभी उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। मान लीजिए ये 50 न्यूटन से खींच रहा है, ये भी 50 न्यूटन से खींचेगा, मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के कैसे 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 ऑपोजिट है। ठीक है, तो चलिए बहरहाल हम आगे चलते हैं। अभी देखते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या देखते हो? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मान लीजिए मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें एक बॉडी है 1 kg का और एक बॉडी है 2 kg का। ठीक है, अभी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर मान लो। मैं दोनों में से किसी एक की कमियत बढ़ाऊं या दोनों की कमियत बढ़ा दूं, दोनों में से किसी एक की कमियत बढ़ाऊं, ठीक है, या दोनों की कमियत बढ़ा दूं, तो ये क़ुव्वत बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए 1 kg को बढ़ा के कर दिया कितना? 4 kg, और 3 किलो मास उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और ये सामने 2 kg वाला 2 kg ही रहेगा। पहले 1, 2 की जोड़ी थी, अब 2, 4 की जोड़ी हो गई। अब इनके बीच में जो क़ुव्वत रहेगी वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि मास बढ़ चुका है, मास बढ़ चुका है। ठीक है, ठीक है, एक चीज, अगर अगले वाला केस नहीं पढ़ रहे तो पहले वाला दूसरे वाले पे, दूसरे वाला पहले वाले पे जितना फोर्स डाल रहे वो बराबर रहता, बराबर रहता। लेकिन अब आप जो हालात है उसको थोड़ा बदल दिए, बदल दिए। 2 kg को वैसे ही रखे, लेकिन 1 kg को कितना कर दिए? 4 kg। तो कमियत जब बढ़ेंगी, कमियत जब बढ़ेंगी तो क़ुव्वत भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फोर्स F1 है तो यहाँ पर F2 रहेगा, और हम लिख सकते हैं कि F2 बड़ा है F1 से, यानी कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या रास्त तनासुब में बोलेंगे हम। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ पहले की कमियत पे नहीं, ठीक है, बल्कि जो F डिपेंड करता है वो दूसरे की कमियत पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आप केस ऐसा भी ले सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा एक्सटेंड करके लिख रहा हूं सर, 1 kg को वैसे ही रखे, 1 kg को वैसे ही रखे। ठीक है, 2 kg को बदल के कर दिए 5 किलो, वाओ, राइट। यहां से यहां पर देखना 1 kg चेंज नहीं हुआ लेकिन 2 kg चेंज हो गया, यहां पर 2 kg चेंज नहीं हुआ लेकिन 1 kg चेंज हो गया। दोनों में से कोई एक बदला और दूसरा नहीं बदला है। अब दोनों में से किसी को बदल सकते हैं। मैं यहां से यहां 1 kg को बदला, ठीक है, और यहां से यहां 2 kg को बदला। ठीक है, तो फोर्स जो है किसी एक मास के बदलने से भी बदल सकता है। अच्छे से सुनिए, इधर 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 इधर, फोर्स दोनों में से कोई एक कमियत के बदलने से बदल सकता है। दोनों में से कोई एक मास बढ़ गया, दोनों के बीच में क़ुव्वत कशिश बढ़ जाएगी, दोनों के बीच में क़ुव्वत कशिश बढ़ जाएगी। दोनों में से कोई एक मास घट गया, दोनों में से कोई भी एक मास घट गया, दोनों के बीच में क़ुव्वत कशिश कम हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, तो F प्रोपोर्शनल टू पहला मास भी और F प्रोपोर्शनल टू दूसरा मास भी। अब आप उसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, F प्रोपोर्शनल टू पहला मास एंड F प्रोपोर्शनल टू दूसरा मास, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू पहला मास भी और दूसरा मास भी। प्लस नहीं करना है, प्लस नहीं करना है, प्लस नहीं करना है, M1 प्लस M2 नहीं डालेंगे, गलत होता हो, गलत होता। ठीक है, माने मतलब सही नहीं निकलते उसके, M1 इंटू M2। अब दूसरा, अगर दो बॉडीज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए R है,
आर है, अगर उसको बढ़ा दिया जाए, यानी कि ये बॉडी को इधर रख दिया, ये बॉडी को इधर रख दिया, ठीक है, डिस्टेंस उसका बढ़ा दिया बीच का, उनके बीच की क़ुव्वत कशिश घट जाएगी। मतलब ये एन एफ बिलक्स तनासुब में, यानी कि अक्स यानी कि उल्टा असर हो रहा, फासला बढ़ा दिए, कशिश घट गई, ठीक है। एफ प्रोपोर्शनल टू 1/d, 1/d या 1/r भी लिख सकते हैं, बीच के डिस्टेंस को r लिख लो या d लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। अब जब यहाँ पर r दिया है तो मैं r से ही चलता हूँ, 1/r, 1/r नहीं आएगा, 1/r² आएगा, 1/r², ठीक है। तो ये एक चीज़ है, ये रब होता क्या एक बार देखेंगे, रब नहीं हो रहा है ये, चलिए, तो हम पहले क्या लिखे, f proportional to m1 एंड f proportional to m2, f proportional to m1 कामा m2, पहली चीज। और दूसरा, डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स घटता है, ये स्क्वायर जो है फॉर्मूला से आता, हम हमारे दिल से नहीं लगाए हैं, ठीक है। इसको और इसको एक जगह मिला दीजिए, f proportional to रहेगा m1 m2 के भी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रहेगा d के भी, ठीक है। डी का सिर्फ डी नहीं लिखेंगे, d² लिखेंगे, d², ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अगर हटाना है, आपको पसंद नहीं है, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में लाना चाह रहे, तो इक्वल डालना पड़ेगा और साथ में डालना पड़ेगा एक मुस्तकिल, ठीक है। और m1 m2/d² खामोश रहेंगे जैसा का वैसा, ये हो गया f इज इक्वल्स टू, वो मुस्तकिल क्या है, g, और बाजू का m1 इंटू m2/d²। पहले जो हम लिख रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से देखिए, जो पीडीएफ में है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्लीज नोट इट डाउन, आई विल गिव यू 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। देखो क्या बोलता है न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, हम्मागीर, हम्मागीर यानी कि यूनिवर्सल बोलेंगे हम इंग्लिश में, ठीक है, राइट। या फिर आप इसको हम्मागीर को बदल के नया वर्ड यूज कर सकते हैं, आफाकी, आफाकी यानी कि कायनात में हर जगह ये कुलिया इस्तेमाल किया जा सकता है, कायनात में हर जगह इस्तेमाल, यूनिवर्सल उसी को बोले कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में ये लॉ एप्लीकेबल रहता। देखो हम्मागीर का मतलब होता है कि ये कानून दुनिया के कोई भी, दुनिया नहीं कायनात, कायनात के कोई भी दो कमियत वाले शय के दरमियान मजाहिरा करे कि ये जाहिर होगी। कायनात में कोई भी दो अजसाम ले लिए, ठीक है, आप और मैं हो गया, मैं और ये टेबल हो गया, ठीक है, ये कुर्सी और वो सर हो गए, ठीक है, ये टेबल और वो बच्चा हो गया, ये पेन हो गया और ये फोन हो गया, कोई भी दो अजसाम ले लीजिए, चांद और जमीन हो गया, चांद और सूरज हो गया, सूरज और जमीन हो गया, ठीक है, जमीन और जुपिटर हो गया, अर्थ और जुपिटर, ठीक है। तो कोई भी दो अजसाम ले लीजिए आप, उन दोनों के बीच में ये लॉ जो है वर्क करेगा, और लॉ का मजाहिरा होगा, ठीक है। कायनात में हर मादा या शय दूसरे मादा या शय को जिस क़ुव्वत से कशिश करती है, जिस भी क़ुव्वत से खींच रही, वो क़ुव्वत एफ, वो क़ुव्वत एफ उनकी कमियतों के हासिले ज़रब, ये गलत वर्ड है यहाँ पर, हासिले ज़रब, ठीक है, के मुतनासिब है, दो कमियतों के हासिले ज़रब के मुतनासिब, और दरमियानी फासले के मुरब्बे, दरमियानी फासला आर है, मुरब्बा यानी कि स्क्वायर के उल्टी तनासुब में, उल्टी यानी कि 1/, दरमियानी फासले के स्क्वायर या दरमियानी फासले के मुरब्बे के बिलक्स तनासुब, ठीक है। जो क़ुव्वत है वो दरमियानी फासले के मुरब्बे के बिलअक्स, ठीक है, दरमियानी फासले के मुरब्बे के बिलअक्स, और एक बार बोल रहा हूं, दरमियानी फासले के मुरब्बे के बिलक्स तनासुब में होती है क़ुव्वत, ठीक है, जो हम पहले बताए हैं आपको, उल्टी मुतनासिब होती है, उल्टी मुतनासिब यानी कि बिलक्स, बिलक्स यानी कि उल्टे को बोलेंगे ना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये F1 F2, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया R, एनीवे बहुत अच्छे। अभी देखिए, ये तो हम देख चुके हैं, F इज proportional to m1 and m2,
एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आप r लिखिए, आप d लिखिए, आप x लिखिए, आप y लिख लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब सारी चीज़ों के माने एक ही होते, दोनों अजसाम के बीच का फासला। और कैसे लेना है, अगर ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का लेना है फासला। ऐसा सरफेस टू सरफेस नहीं लेंगे, ये गलत होता, नीचे वाला सही होता। आगे देखो, तो इन दोनों को मिला दिए यहाँ पर, ठीक है। एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और r² भी इक्वल हटाएंगे तो ये होता जी। इसको बोलते हैं तजाजुबी मुस्तकिल। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसका वैल्यू होता जी इक्वल्स टू, कोई एक हेनरी कैवेंडिश करके, सर हेनरी कैवेंडिश करके साइंटिस्ट है, उन्होंने इसका वैल्यू निकाल के दिए उनके एक्सपेरिमेंट से। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका यूनिट भी होता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जी का यूनिट है, ये याद रखिए, ये याद रखना ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे मैं स्कूल का बच्चा हूँ, या मैं बोर्ड पढ़ने वाला बच्चा हूँ, या मैं नीट का बच्चा हूँ, मैं क्यों उसको याद रखूँ? बिल्कुल आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। एफ इक्वल टू जी m1 m2/r², जहाँ जी मुतनासिब का मुस्तकिल है, मुस्तकिल यानी मुस्तकिल है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और हम्मागीर माही कशिश मुस्तकिला कहलाता है, ये एक वेक्टर मकदार है, ठीक है। बहरहाल इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, अब इसकी छोड़ दीजिए, ठीक है। इट मेक्स अननेसेसरी कंफ्यूजन, ठीक है। आ, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब एक काम कर सकते हैं आप, एक काम कर सकते हैं, जिस तरह हम बताया अभी थोड़ी देर पहले अभी अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है, कि भाई इसकी जो यूनिट है वो वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे निकला देखना, देखिए कैसे निकला है, ठीक है। पहले तो F इक्वल टू जी m1 m2/r² होता। ये इक्वेशन बहुत अच्छे से याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। F इक्वल टू जी m1 m2/r² हुआ। अब नीचे के r² को उधर भेज दीजिए f के बाजू, FR² इक्वल टू GM1 m2, ठीक है। बहुत अच्छे, हो गया। अब आपको जी होना है, ये जो m1 m2 ज़रब में उधर भेज दिए, तकसीम में आ जाएगा। बहुत अच्छे, नीचे भेज दीजिए, नीचे वाला ऊपर जाता, ऊपर वाला नीचे जाता, सीधी बात है। r² नीचे था तो ऊपर हो गया, m1 m2 ऊपर था तो नीचे हो गया, है नहीं? चलो बहुत अच्छी बात। अब इक्वेशन जी के बराबर लिखे, जी बराबर है किसके? F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2, ठीक है। अब डालिए यूनिट, यूनिट फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। फोर्स के यूनिट न्यूटन, ठीक है। आर क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस लेते हैं हमेशा मीटर में, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, इंटरनेशनल यूनिट है मीटर, ठीक है। तो मीटर, मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, मीटर स्क्वायर, ठीक है। पहला मास भी केजी में लेते, दूसरा भी केजी में लेते हैं, तो केजी इंटू केजी, आई मीन किलोग्राम, केजी यानी कि किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर, तो जी के यूनिट बन गए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो एसआई यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये वाली हो गई यूनिट, ठीक है। और एफ जब ये फोर्स देखेंगे न्यूटन मिलेंगे, डिस्टेंस देखेंगे तो मीटर मिलेंगे, और मास देखेंगे तो केजी में लेंगे। ऐसा यूनिट होता है बेटा पूरे माह, ठीक है। अच्छे से याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, भूलना नहीं है, ठीक है। देखो, जी की कदर एक अंग्रेजी साइंसदान सर हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अरे माँ कुछ भी नहीं करे यहाँ पर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीचे केजी स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि पावर +2, नीचे रहे तो +2, ऊपर आए तो -2, बात खलास। नीचे रहे तो +2, ऊपर आएगा तो -2, ठीक है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास में, जिसको हम अगली क्लास में करते हैं। और हमारा टाइम भी अच्छा खासा एक्सीड हो चुका है, राइट। वीडियो भी करीब 25 मिनट, 20-25 मिनट की बन चुकी है। अगले क्लास में मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। मेरा ख्याल ऐसा है कि क्वेश्चन में कुछ गलती है, जैसे मेरी नज़र इस पर पड़ी थी, ठीक है। मैं क्वेश्चन करेक्ट चेक करके अगली क्लास में इंशाल्लाह करवाता हूँ। जब तक अच्छे से कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। नहीं आ रहा तो अगर से 12 कोशिश करने पे इंशाल्लाह ज़रूर आता हूँ, ठीक है। हम छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है।
पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।